उत्तराखंड के धराली इलाके में अभी तक 566 यात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। धराली हर्षिल से आपदा प्रभावितों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत बचाव अभियान जारी है। उत्तरकाशी में मातली तथा चिन्यालीसौड़ में हेलीपैड पर रेस्क्यू किए गए लोगों को लाया जा रहा है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इनके गंतव्य के लिए भेजे जाने के सभी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। पिछले दिनों धराली में बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए सैलाब ने तबाही मचाई थी। कई घर ध्वस्त हो गए और इस दौरान सैकड़ों लोग इस इलाके में फंसे थे। फिलहाल युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी है। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर 12 बजे तक सेना के MI-17 और चिनूक द्वारा 74 लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया है। यहां से परिवहन के सभी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सभी को सकुशल उनके गंतव्य के लिए भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। बागोरी और हर्षिल में नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल हो गई है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। भारी मशीनरी व रसद सामग्री वहां भेजी जा रही है। भारतीय वायुसेना के चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा के बाद से धराली इलाके में अभी भी कुछ लोगों के लापता होने की आशंका है। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि आपदा स्थल पर पुलिस, SDRF, NDRF, ITBP, सेना, फायर और राजस्व की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों को सुबह से हेली के माध्यम से ITBP मातली पहुंचाने का सिलसिला निरंतर जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में SDRF टीमें लगातार बचाव और सहयोग कार्य कर रही हैं। भारतीय वायुसेना के विमानों ने NDRF, SDRF और भारतीय सेना के 130 जवानों को तैनात किया। आज SDRF की ड्रोन विशेषज्ञ टीम द्वारा जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से हवाई निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त SDRF द्वारा धराली के आपदा प्रभावित क्षेत्र का भी ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण किया गया। ये सर्वेक्षण उन दुर्गम क्षेत्रों में किया गया जहां भूस्खलन व मलबा आने के कारण जमीनी पहुंच अत्यंत कठिन है। प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के फंसे होने अथवा लापता व्यक्तियों की मौजूदगी की संभावना के बीच SDRF की टीम ने ड्रोन कैमरों की सहायता से क्षेत्र की सर्चिंग की। साथ ही लगभग 20 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई है। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए CM धामी धराली के लिए रवाना हुए। इससे पहले हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने मौके पर पहुंचकर उनसे बात की। हमें इस समय आप देखें जो मताली हेलीपैड है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से वो सीधे धराली जा रहे हैं। और आप देखें कि जब से आपदा आई है मुख्यमंत्री लगातार उत्तरकाशी में डेरा डाले हुए हैं, लगातार तमाम जो स्थिति है उस पर निगाह रखे हुए हैं और हर दिन धराली जाते हैं ताकि वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है और लोगों को जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू करके लाया जा रहा है उनसे भी पूछताछ करते हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। 24 घंटे उत्तराखंड जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है और देख रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हो और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग अभी यहाँ गंगोत्री से चल के अन्य स्थानों से चल के जो हर्षिल में सेना का कैंप है वहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर से और स्टेट के हेलीकॉप्टरों से लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आज शाम तक मौसम यदि सही रहता है तो सारे यात्री जो पूरे देश भर के यात्री हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आए, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया जाएगा और धराली मेरा गाँव फिर से आबाद हो, फिर से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर अवस्थापनाएं बने, उसके लिए हमारी सरकार हर संभव पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगी। बच्चों के लिए आज यहाँ पर दूध इत्यादि की व्यवस्था हो रही है, अन्य व्यवस्थाएं दवाइयों की, भोजन की, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रहे हैं कपड़ों से लेकर। और हमारा प्रशासन, हमारी सब सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर एक व्यक्ति को इसमें मदद करी जाए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि धराली, उनका गांव, एक बार फिर आबाद होगा। इस समय जो परिस्थितियां हैं, आज चौथा दिन है, मौसम बेहतर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में और रफ्तार आई है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज लगातार इस खबर पर बने हुए हैं धराली से। नीरज, मुख्यमंत्री धामी धराली पहुंच गए हैं। ऐसे में इस समय जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि मौसम थोड़ा बेहतर है, ये एक राहत की बात है। चौथे दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशंस को किस तरह की सफलता मिल रही है, क्या वहां से अपडेट आपके पास? देखिए ऋतु, हम सीधे ही अपडेट दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर हैं उनके द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बहुत तेज़ी आई है। और पिछले 2 दिनों से आप देखें कि जो मौसम है वो साफ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हेली सर्विस है वो कंटिन्यूस जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी से धराली और इसके अलावा हर्षिल और गंगोत्री वहाँ लगातार ऑपरेट कर रही हैं। और वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि मेरे कैमरामैन राइट में आपको दिखाएंगे कि जो वहाँ पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने का जो इंतजाम है उसमें किसी तरह की कोई कमी ना है, उसके लिए भी आप देखें कि राज्य सरकार लगातार यहाँ से रसद सामग्री है वो हेली के द्वारा धराली और इसके अलावा हर्षिल और जो गंगोत्री है वहाँ पर पहुँचा रही है। वहाँ पर एक कम्युनिटी जो किचन है वो लगाई गई है ताकि वहाँ लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। डॉक्टरों की टीम वहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। वहाँ पर हर्षिल में जो टेलीफोन कनेक्टिविटी है वो उसको भी बहाल करने का जो काम है वो कर लिया गया है। लाइट कनेक्टिविटी पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बिजली की व्यवस्था भी जो हर्षिल और धराली है वहाँ पर पूरी तरीके से संपन्न या कहें कि पूरी तरीके से शुरू हो पाएगी। दूसरे आप अगर देखें, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि इन हेलियों के माध्यम से सामान जा रहा है, बल्कि कुछ हेलियों के माध्यम से जो तीर्थयात्री वहाँ पर फंसे हुए थे, जो यात्री वहाँ पर फंसे हुए थे और आसपास के ग्रामीण इलाके के जो लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे, उनको भी आप देखें कि सुरक्षित यहाँ पर पहुँचाया गया है। आप मेरे कैमरामैन के माध्यम से उन दृश्यों को देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये वही लोग हैं जो वहाँ धराली में और गंगोत्री में फंसे हुए थे और उनको यहाँ पर पहुँचाया गया है। उनके लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप है, मेडिकल की सुविधा है, खाने पीने का इंतजाम है। जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनका प्रॉपर नाम लिखा जाता है, उनका एड्रेस लिखा जाता है, उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं और प्रॉपर एक ऋतु जो लिस्ट है वो तैयार की जाती है और उसके बाद ही प्रशासन उस लिस्ट को जारी करता है और बताता है कि कितने लोग धराली और उसके आसपास के इलाकों से बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली पहुंचे हैं, क्षतिग्रस्त इलाके में इस समय मौजूद हैं जहां आपदा आई है और उसके बाद वहां भी मौजूद जो तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उनसे पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। रेस्क्यू ऑपरेशंस का एक तरह से जायजा ले रहे हैं, तमाम जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको भी देखते हुए। नीरज, जानना चाहेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और रफ्तार मिल रही है, लापता लोगों को ढूंढने में कामयाबी मिल रही है। देखिए बिल्कुल ये तमाम इक्विपमेंट हैं, एनडीआरएफ की जो टीम है वो लेकर धराली गई है और जो लोग दबे हुए हैं उनको भी लेज़र तकनीक के द्वारा खोजने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। इसके अलावा कैलिवर डॉग हैं जो एक तरीके से एक्सपर्ट होते हैं। अगर कोई दबा हुआ है किसी मलबे के अंदर तो वो डॉग उस जगह की एक्टिविटीज़ को महसूस करके इन्फॉर्म करते हैं अपनी एनडीआरएफ की टीम को और उसके बाद वहाँ पर जो रेस्क्यू है वो किया जाता है। आप देखें कि जिस समय धराली में आपदा आई थी, एनडीआरएफ की जब टीम पहुँची थी, एनडीआरएफ की टीम ने एक व्यक्ति को सुरक्षित बचाया भी था, उस धराली की आपदा में फंसे हुए व्यक्ति को। तो कोशिश हर तरफ से की जा रही है। आप देखें कि चिनूक हेलीकॉप्टर लगाए गए, एमआई हेलीकॉप्टर लगाए गए, प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार यहाँ से उड़ान भर रहे हैं धराली और आसपास के इलाकों में, क्योंकि एक बड़े इलाके में आपदा आई थी और एक बड़ा इलाका प्रभावित है धराली और उसके आसपास का। तो उस आपदा से उबरने में तो समय लगेगा, लेकिन हाँ
जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं या जिन लोगों के बचने की उम्मीद है उनको राहत मिले, उनको सुरक्षित स्थान मिले, उसके लिए लगातार जो प्रयास है वो राज्य सरकार कर रही है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से मदद कर रही है। और आप देखें कि यहाँ जिस तरीके से लगातार जो हेलीकॉप्टर हैं यहाँ तैयार हैं, मौसम भी सही है और ये हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहे हैं, यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं और जो यात्री वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित ला रहे हैं। जो प्रशासन से हमारी ऋतु बात हुई थी, उनका ये कहना है कि 300 के करीब लोग हैं जो वहाँ अभी फंसे हुए हैं, आइडेंटिफाई वो कर लिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है आज और कल तक वो सभी लोग सुरक्षित तरीके से जो मातली जो हेलीपैड है वहाँ पर लाए जाएंगे। इसके अलावा ग्रांड जोली जो हेलीपैड है वहाँ पर उनको पहुँचाया जाएगा। तो जगह जगह पर जहाँ जहाँ सुविधा के अनुसार उन लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है वो इंतजाम राज्य सरकार कर रही है और उसके लिए 24 घंटे लगातार काम किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ हेली बनाए गए हैं, हेलीपैड है, वहाँ पर उनकी तमाम चिकित्सा सुविधा से लेकर उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था, वो सभी इंतजाम राज्य सरकार कर रही है। बिल्कुल नीरज, इस पूरी आपदा ने धराली और हर्षल तक पहुंचने के सड़क संपर्क को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। पिछले 4 दिन में उसे कुछ हद तक दुरुस्त किया गया है कि तमाम जो जरूरत का सामान है वहां तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय धराली में मौजूद है, जहां वो तमाम पीड़ितों से भी मिल रहे हैं और जो लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जाना है, करीब 300 लोग और हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जाना है। हमारे संवाददाता नीरज बता ही रहे हैं कि किस तरह से आज और कल में उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मौसम बेहतर है, ये बड़ी राहत की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पूरी जानकारी के लिए मार्शल से।